हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक अपन 4 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे अपन कंटिन्यूटी। सबसे पहला टॉपिक जो है वो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए अपने को लिमिट पढ़ना जरूरी है, जैसा कि अपने 11th क्लास में पढ़े थे लिमिट के बारे में। तो सब जगह यहाँ पे लिमिट ही यूज होती है। अब बात आती है कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कोई भी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप से कोई फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इस टाइप से चल रहा है, ठीक है, और किसी एक वैल्यू पर इस टाइप से ब्रेक हो जाता है और आगे बढ़ता रहता है, तो ब्रेक अगर हो रहा है बीच में कहीं पे भी फंक्शन टूट रहा है तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर वो फंक्शन लगातार चले जा रहा है तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पहला इसमें जब चैप्टर 5 का 5.2 वाला जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स इज लेसर इक्वल 0 एंड 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। इसका अपन अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। x इक्वल 1 कब है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो। मतलब x की वैल्यू अगर मैं क्या लूँ, 0 लूँ तो भी क्या रहेगा 1, ठीक है। x की वैल्यू -1 लेंगे तो भी रहेगा इसकी वैल्यू 1। y की एफ एक्स की वैल्यू, y को बोला जाता है एफ एक्स, y मतलब एफ एक्स एक ही बात है, ठीक है। -2 लेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1। मतलब ग्राफ ये ऐसा जाएगा। ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन एफ एक्स की एक और वैल्यू भी तो दे रखी है उसने, x ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 पर नहीं, ठीक है, 0 पर नहीं, ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, मतलब ये यहाँ पर, तो यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। x जब क्या हो, 0 से बड़ा हो, इस समय इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2 मतलब y की वैल्यू। तो ये यहाँ जाके, कहाँ जाके, यहाँ जाके ब्रेक हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़े पर। अगर यहाँ इक्वल 0 पे 2 होता तो ये इस टाइप से दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ से अगर इसको अपन x इक्वल 1 रखें तो 1 पर भी 2 आ रहा है, 2 रखेंगे 2 पर भी 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन इस टाइप से जा रहा है। यहाँ पे इक्वल था इसलिए ये भी पॉइंट बन गया, यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ से यहाँ तक तो सीधा जा रहा है, लेकिन यहाँ ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद इस टाइप से जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट पढ़ोगे। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, लेट्स सी विद पॉइंट इन डोमेन एफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या दे रखी है, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, द लिमिट x टेंस टू सी। x टेंस टू सी का मतलब है कि x जो है वो c की तरफ जा रहा है, c कोई पॉइंट है, x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल होगा क्या, एफ सी। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो अपन फंक्शन को बोल देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। चलो इसका चेक करते हैं अपन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल 1 क्या है, एग्जांपल 1, check the continuity of the function f given by fx equal 2x plus 3 8x equal 1। तो
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने को दो चीज़ें निकालेंगे, एक तो f1 निकाल लेंगे, मतलब इसमें 1 पुट कर देंगे, f इसकी लिमिट निकाल लेंगे 1 पर। तो दो चीज़ें निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आती हैं तो सॉल्व क्या करेंगे, एक तो f1 फाइंड करो, f1 मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 5, इसको एक इक्वेशन दी। इसके बाद में अपने को इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 fx की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। अब लिमिट कब पुट करते हैं, जब ये फंक्शन अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। क्या हो, लिमिट कब पुट करते हैं, जब ये फंक्शन अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और यहाँ ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डायरेक्ट अपन इसकी लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये भी 5। तो अपने डायरेक्ट पुट किया था तो भी 5 आया था और लिमिट रखने पर भी 5 आया, इसलिए क्या हो गया है, दोनों इक्वेशन से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल क्या आया अपने पास f1 आया, therefore fx is continuous, fx is continuous at x इक्वल 1। चलिए इसी टाइप से सेकंड भी हो जाएगा, एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेकंड होमवर्क, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड 3 क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल क्या दे दिया उसने, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स दे दिया। अब इस मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल कैसे बनेगा इसका प्लस एक्स एंड यहाँ पे माइनस एक्स। अब प्लस एक्स कब होता है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और माइनस एक्स कब होता है, इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव में 0 जो है वो पॉजिटिव में काउंट होता है और नेगेटिव में केवल -1 से -2 ये नंबर जो है वो नेगेटिव में काउंट होते हैं, ठीक है। अब इस पर अपने को क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ दो कंडीशन बन गई, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। कैसे, सबसे पहली बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह x आ जाएगा, नहीं माइनस एक्स आएगा, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटे में फंक्शन कौन सा है अपना माइनस एक्स। अब इस लिमिट का जो 0 माइनस है इसको कैसे हटाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, ये 11th में सीखा था आप लोगों ने। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 0 के ऊपर माइनस अब हट जाएगा क्योंकि अपनों ने इसको h में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ हो जाएगा अपना माइनस तो आगे लग रहा है और 0 माइनस एच, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे अपन 0 माइनस एच, और जहाँ उसकी लिमिट है वहाँ h टेंस टू 0। अब इसको देखो, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे केवल h बचेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा केवल x पॉजिटिव वाला, लिमिट अब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंस टू 0
और यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, पुट करोगे तो आएगा 0। अब यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस। सिंस LHL इक्वल RHL, therefore fx is continuous. Continuous at x equal 0. Show that the function f given by, एक फंक्शन दे रखा है अपने को, is not continuous. क्या बताना है अपने को, is not continuous. तो इसमें भी आप लोग LHL और RHL ले लोगे, नहीं, इसमें 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो उसने क्या दे रखा है देख लेते हैं, चलो। एग्जाम्पल 4, fx इक्वल दे रखा है x³ प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल 0। x इज नॉट इक्वल 0 का मतलब LHL और RHL दोनों में अपने को ये फंक्शन यूज करना है। फिर 1 इफ x इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंस f0, f x इक्वल 0 पर वैल्यू कितनी है 1, एक तो ये हो गई। अब LHL RHL दोनों में से एक लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा, 0 के इक्वल नहीं, तो इसका फंक्शन हो जाएगा x³ प्लस 3। वैल्यू इसमें पुट करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा h³ प्लस 3, ठीक है। तो पुट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस 3 मतलब 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गई नॉट इक्वल, तो सिंस लिमिट नहीं LHL इज नॉट इक्वल f0, therefore fx is discontinuous. Discontinuous at x equal 0. चलिए अब आता है अपना एग्जाम्पल 5। चेक द पॉइंट वेयर fx इक्वल k इज कंटिन्यूस। अब अपने को यहाँ पॉइंट दे रखा था कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, अब अपने को ये पता करना है कि किस पॉइंट पे वो, ठीक है, वो पॉइंट ही मालूम करना है अपने को कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। और यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा था कि x इक्वल 0 पर कंटिन्यूस फाइंड करो, x इक्वल 2 पर, तो अब वो पॉइंट अपने को फाइंड करना है, ठीक। एग्जाम्पल 5 क्या करना है, चेक द पॉइंट वेयर fx इक्वल k इज कंटिन्यूस। अब इसको कैसे पता करेंगे, सॉल्व। इसके लिए पॉइंट अपन लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल c बी एनी रियल नंबर। जहां भी अपने को पॉइंट नहीं दिया हो वहां अपन पॉइंट लेट करेंगे, c बी एनी रियल नंबर, देयरफॉर अब क्या करें, एफ सी इक्वल, इसमें पुट करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना गिवन करके, एफ सी इक्वल क्या हो जाएगा के, ये इक्वेशन सेकेंड। इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या हो जाएगा के, तो यहाँ आ जाएगा अपना के, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड, अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या मालूम पड़ रहा है कि एफ सी जो है वो इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड,
एफ सी इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और यही तो अपनी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल सी, मतलब सारे रियल नंबर पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि सी क्या लिया था अपने ने, एनी रियल नंबर। अब इतने क्वेश्चन में अपने ये सीखने को मिल रहा है कि जब भी फंक्शन इस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है, तो अपने को एलएचएल आरएचएल निकालना है, और जब भी फंक्शन केवल सिंपल फंक्शन आता है तो उसमें अपने को क्या करनी है, डेफिनेशन की मदद लेनी है। डेफिनेशन ये इतनी सी है, ठीक है, इस डेफिनेशन की हेल्प लेनी है। डेफिनेशन में क्या क्या निकाल रखा है, एक तो एफ सी निकाल रखा है और एक लिमिट निकाल रखी है, दो चीज निकालनी है, ठीक है। बस यही है पूरे चैप्टर में। इसके बाद में अगला 8वां 9वां दोनों एग्जाम्पल आप कर लोगे, ठीक है, 8वां 9वां भी कर लोगे, उसके बाद 10वां में करवाऊंगा। तो एग्जाम्पल 8 9 दोनों होमवर्क, ठीक है। अब एक जैसे मैं क्वेश्चन बताया था वो सारे आप लोग करोगे। एक जैसे क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे आप तुम्हारे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 ठीक है 3, ये 3 क्वेश्चन करोगे, और एक 5 ये होमवर्क, ठीक है। ये इतना काम आज करोगे,